नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राजू झारिया आपके ही बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे इस YouTube चैनल आरजे सर्विसेज। आज इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूँगा और इंटरव्यू में हम जाते हैं तो जाने से पहले हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ये आपको ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों, जैसे आप सब अगर शेयर करने के लिए बोला गया है कि आप अपना CV हमें शेयर करें व्हाट्सएप या मेल पे, तो आप ही लोग में से कई लोग ऐसे होते हैं जो फ़ोटो क्लिक करेंगे और भेज देंगे। ब्लर फ़ोटो खिंचाएगा या अच्छा से नहीं दिखेगा, फ़ोटो खींच देंगे और एक पेज का ऐसा कुछ रिज्यूम बना के भेज देंगे कि बस हमारा ये रिज्यूम है। दोस्तों, ये सबसे गलत चीज़ें हैं, गलत तरीके हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जब रिज्यूम बनाते हैं तो रिज्यूम में आप हेडिंग डालेंगे, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ डालेंगे। डालने के बाद अपना क्वालिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है। कम से कम 2 पेज का होना चाहिए। तो और दोस्तों, खास करके जब शेयर करने की बात आता है मेल पे या व्हाट्सएप पे, तो आप फ़ोटो क्लिक करके ना भेजें। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इंटरव्यूअर जो होता है वो पहली बार ही आपका रिज्यूम, CV, बायोडाटा जिसको बोलते हैं, वो पहली बार देखने के बाद भी उसको रिजेक्ट कर देगा अगर आप फ़ोटो खींच के भेजते हैं। दोस्तों, सबसे बेहतर तरीका है कि आप 2 पेज का बनाएं और उसको मोबाइल में आप PDF फॉर्म में इसको स्टोर करके रख लें, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको जब भेजना हो तो मेल ID के थ्रू हो चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो, आप उसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा प्रभाव वाली बात यही हो जाता है कि हम जब इंटरव्यूअर को हम अपना रिज्यूम देते हैं तो वहाँ पास हम रिजेक्ट हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लर आ रहा है फ़ोटो, या फिर अच्छा एक्सपीरियंस आपका कितना भी अच्छा रहे, कितना भी अच्छा आप क्वालिटी मेंटेन करके आप गेन किए हो या फिर अपने आप को डेवलपमेंट किए हों कि हम जाके इंटरव्यू देंगे या स्टडी किए हों, और पहली बार में ही आपका वो रिज्यूम देख के आप तुरंत रिजेक्ट हो जाएंगे। कई ऐसे दोस्त हैं जो रिजेक्ट हो भी चुके हैं। सब इन्हीं छोटी जो गलतियां होती हैं इनकी वजह से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपना PDF फॉर्म में जो भी रहेगा डेटा उसको आप प्रिंट आउट कर लें, सिग्नेचर बाकायदे कर दें डेट के साथ। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, आज हमारा सबसे बड़ा बात चलने वाला है इंटरव्यू का। दोस्तों, आपसे जब इंटरव्यू पूछा जाएगा तो सबसे पहला सवाल उनका यही रहेगा, आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं। सबसे शॉर्ट फॉर्म में आप इंटरव्यूअर को जवाब दीजिए। पहला कि आप अपने नाम को बताइए कि मैं, जैसे मेरा नाम है, मैं राजू झारिया हूँ और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहा हूँ। मेरा क्वालिफ़िकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है जो 2014-15 जो भी आपका होगा सन, वो उसमें ख़त्म किया। मैंने तकरीबन 6 साल 7 साल से माइक्रो फाइनेंस में काम किया। जैसा आप लोग करना बताएं, जैसा भी आप लोग काम किए होंगे आप बताएंगे कि मैं इतना साल एक्सपीरियंस होल्डर हूं, और मैं जिस भी कंपनी में आप काम किए होंगे उसके बारे में बताएंगे कि मैं इतना साल इस कंपनी में पदस्थ था, इतना साल मैं यहाँ काम किया। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप हमें बता सकते हैं उनको कि हम जो हैं कि हम अपना कहीं भी जॉब नहीं किए हैं सर, और हमारा ये पहला जॉब है जो आपके यहाँ होगा, और हमारा बेहतर खुशी की बात है कि हम आपके कंपनी में, एक अच्छे कंपनी में, एक नामी कंपनी में हम आना चाहेंगे, और हमको मौका मिलेगा तो हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना ना भूलें कि आप अपने आप को लेकर के, आप अपने परिवार में जैसे माता पिता, भाई बहन, इन सबको इंक्लूड करके ये सारी चीज़ें आपको बताना है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन बहुत ही शॉर्ट तरीके से। ठीक है दोस्तों। अब आता है आपका दूसरा सवाल, आप हमारे कंपनी में काम क्यों करना चाहते हैं? तो इसके लिए आप जवाब देंगे कि मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी कि मैं यहाँ काम करूं और मुझे काम करने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि अपनी एजुकेशन और स्किल को मैं यहाँ बेहतर तरीके से डेवलप करके और आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। मुझे चैलेंजेस लेना बहुत ही पसंद है, जहाँ पास आपके साथ काम करके और आपकी इस कंपनी में काम करके
मैं अपने चैलेंजेस को भी पूरा करूंगा और बेस्ट करके आपको बेस्ट अपना प्रोवाइड करूंगा। ये है आपका दूसरे सवाल का जवाब। तीसरा सवाल रहेगा कि आप अपनी कुशलता या ताकत या स्ट्रेंथ को समझाइए, या फिर क्या है आपकी कुशलता, ताकत या स्ट्रेंथ। तब आपको बताना है कि मेरी एडेप्टेबिलिटी ये है कि मैं किसी भी एनवायरनमेंट में ढल जाता हूँ। ये एक गागर में सागर जैसी बात होगी एडेप्टेबिलिटी का यूज जैसे ही आप करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, और साथ ही मैं ये काम को करते करते अपने आप को मैं किसी भी काम में ढाल सकता हूँ अपने आप को, और किसी भी तरह से अपने आप को सुचारू कर सकता हूँ किसी भी एनवायरनमेंट में। ये आपको बताना है। साथ में ये भी बताना है कि मैं एक हार्ड वर्कर हूँ और ऑनेस्ट इंसान हूँ। हार्ड वर्कर, मैं बहुत ही मेहनती हूँ। ठीक है, यही समझाना है उनको, और बहुत ही ईमानदार हैं आप। ये चीज़ आपको बताना है एक सकारात्मक वे पे। ठीक है दोस्तों, बात करते समय एकदम डरना नहीं है, झिझकना नहीं है। जब भी सामने वाला सवाल करे तो आप बहुत ही प्यार से स्माइल देके उनसे आप बात करें, ताकि आपका वहाँ चयन हो सके। ठीक है दोस्तों, चौथा सवाल हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आपकी कमजोरियाँ क्या क्या हैं। अब आप यहाँ पास कमजोरियाँ को, आप अपने जो भी कमजोरियाँ हैं कि घूमना फिरना मुझे पसंद है या फिर गाना गाना पसंद है, ये सारे चीज़ें आपको नहीं बताना है। आपको सीधे शॉर्ट टर्म में जवाब देना है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, बेईमान जो होंगे वो पसंद नहीं है, जो बेईमानी करते हैं वो पसंद नहीं है, झूठ बोलने लोग वाले पसंद नहीं है, और काम में अगर ढिलाई करें वो लोग पसंद नहीं है। ना मैं खुद ऐसा करता हूँ और ना ही मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपको वहाँ पास बोलना है एकदम शॉर्ट तरीके से। शब्दों का चयन करना विशेष ध्यान रखिएगा। शब्दों का चयन बहुत ही सटील ना करें। जटिल जवाब देंगे तो ये क्वेश्चन उनका बढ़ता जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि हम आपको ये जॉब हम क्यों ऑफर करें, हम क्यों आपको प्रोवाइड करें। ये आपका सवाल रहेगा। उसमें आपको बोलना है एक्सपीरियंस। आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना है। जैसे मैं अपनी पुरानी कंपनी में बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। सुबह इतना बजे का टाइम होता था ऑफिस जाने का, लेकिन मैं इतना बजे उससे पहले ही पहुंच जाता था। ईमानदारी से काम करता था और कोई भी काम में कमी नहीं करता था। हर चीज़ को लगन से काम करता था। जब तक वो काम ख़त्म ना हो जाए तब तक मैं उस काम को छोड़ता ही नहीं था। ये चीज़ें आपको वहाँ पास बहुत ही धाक से बोलना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा जवाब देना है कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। और आपका यहाँ वर्क एक्सपीरियंस को भी शेयर करना है। अगर आप पहली बार जॉब कर रहे हैं, फ्रेशर में हैं, तो आप अपने बारे में वहाँ पास बताएं कि आप हमें जॉब देंगे तो हम अपना आपका बेस्ट आपको करके देंगे, चाहे जैसे भी हो, पर हमें एक मौका मिलेगा, हम उस मौके को कभी नहीं छोड़ेंगे और हम आपका विश्वास और भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। हम इतना कोशिश करेंगे कि आपको जो भी टारगेट दिया रहेगा उसका हम 100% टारगेट दिया है तो हम 150% या 200% टारगेट को अचीव करने का अपनी ईमानदारी से मेहनत जूझ देंगे इस पे। ऐसा आपको जवाब देना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप हमारे कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। आप किसी बैंक या फाइनेंस या ऑर्गेनाइजेशन में गए हों, वहाँ आप उस कंपनी के बारे में, आप जैसे बैंक के बारे में जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। पहले से ही आप तैयारी करके जाइए। जहाँ भी इंटरव्यू देने जाते हैं सबसे पहले आप ये तैयारी करें, गूगल से सर्च कर लें कि वो कंपनी क्या है, कहाँ इसका ब्रांचेस है और क्या काम करती है, कब से काम करती है। खास करके यहाँ पास HR बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही तगड़े हैं, मेहनती हैं और हमेशा सही का फैसला करते हैं। हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं वो भी सीनियर यहाँ बहुत ही अच्छे लोग हैं और यहाँ काम करने वाले लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ पास और ज़्यादा काम करके यहाँ अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकूँ, सीख सकूँ। और ये कंपनी बहुत ही ग्रोथ कर रही है। समय
कम समय में इतना ज़्यादा तरक्की की है कि मैं भी ऐसे कंपनी के साथ मिल के काम करूँगा जहाँ पास मैं तरक्की की शिखर पे पहुंचूंगा और इस कंपनी को भी पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ पास काम अगर करता हूँ तो मेरे लिए ये प्राउड की बात है, मुझे गर्व की बात है कि मुझे यहाँ काम करने का एक मौका मिलेगा सर। ठीक है, यही चीज़ आपको बताना है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं दोस्तों, तो हो सकता है आपसे ये सवाल आए या आपसे सवाल पूछा जाए कि आप अपनी वर्तमान कंपनी को छोड़कर हमारे इस कंपनी में क्यों आना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पास बहुत ही शॉर्ट तरीके से जवाब देना है और आप जहाँ भी पुरानी कंपनी में काम कर रहे हैं उसके बारे में नेगेटिविटी बात कुछ भी नहीं करना है। सीधे सीधे आपको यही कहना है, मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ, करियर डेवलपमेंट करना चाहता हूँ और नई चीज़ों को सीखना चाहता हूँ, एक नए अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ। मुझे अगर ये डेजिग्नेशन दिया गया और ये पदभार मुझे अगर दिया गया तो मैं इस पदभार को सर्वोच्च करके दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, ये चीज़ आपका जवाब होने के बाद हो सकता है इंटरव्यूअर के मन में एक और नया चीज़ आ जाए कि आपको अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी और बेस्ट ऑप्शन मिला तब तो आप हमारी भी कंपनी छोड़ के आप दूसरी कंपनी में जंप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उस सवाल का आपको जवाब देना है, जी हाँ सर, मैं ऐसा करूँगा। पर सर ऐसा क्यों करूँगा अगर मुझे यहीं बेस्ट सैलरी और बेस्ट ग्रोथ अगर मुझे मिला तो मैं दूसरे कंपनी में क्यों जाना चाहूँगा। कोई भी बंदा कहीं भी अगर काम करता है अपना ईमानदारी झोंक के काम करना चाहेगा। दोस्तों, आपको वहाँ पर जवाब यही देना है, केवल यही देना है कि अगर मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ मिला और बेस्ट तरीके से मुझे आगे जाने का मौका मिलेगा तो मैं इस कंपनी का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं जैसा भी काम कर रहा हूँ, जितने भी तरीके से काम कर रहा हूँ, उससे डबल और तिबल अपने आप को झोंक दूंगा और उस काम को ख़त्म करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये एक सवाल हो सकता है, इसका ऐसा जवाब भी हो सकता है। ये सारे सवाल होने के बाद दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि दोस्त फिर आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बताएं कि कंपनी के नियमानुसार आप जो भी हमें सैलरी प्रोवाइड करना चाहें वो आप हमें दे सकते हैं, उसमें मुझे कोई भी क्वेरी नहीं है। अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पास आप ये जवाब ज़रूर दें कि कंपनी के नियम के मुताबिक मुझे कंपनी का हाइट और ग्रोथ जैसे मुझे मिलना चाहिए जैसा कि कंपनी का एक नियम है। नियम अनुसार मुझे जो भी हाइक मिलेगा और जो भी सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा मुझे वो मंजूर है। यहाँ पास दोस्तों आप सैलरी डिसाइड ना करें और आप अपना सोच ना बताएं, बस उनको यही बताएं कि एक कंपनी का नियमानुसार जितना ग्रोथ मुझे मिलना चाहिए उतना मिलेगा, या फिर जैसे आपका 14,000 है तो मुझे 17,000 या 18,000 मिलेगा तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। ऐसा कोई जवाब ना दें, वैल्यू बिल्कुल भी ना बताएं, उन्हें एक्सपेक्टेशन बताएं कि मुझे इतना के आसपास अगर सैलरी ग्रोथ मिलता है और मुझे पदोन्नति मिलता है तो मैं आपकी इस कंपनी में ज़रूर ज्वाइन होना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, कभी भी कोई भी जवाब आप उदास होके या हताश होके या दिमाग से गलत विचारधाराएं लेके या फिर टेंशन लेके जवाब ना दें। जवाब ऐसा दें, निडर होके जवाब दें। कोई भी बात करें एकदम निडर होके जवाब दें उनको। आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहोगे। आप वहाँ पास बता सकते हैं कि सर अगर मुझे यहाँ इस बेस्ट कंपनी में, इस बेस्ट ग्रोथ कंपनी में और इतने कम समय में इतने ज़्यादा उन्नति करने वाले कंपनी में अगर मुझे ये मौका मिला तो अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करके मैं इतना आगे और इतना सही तरीके से 101% करके दूंगा कि 5 साल बाद मैं एक बड़ी पोजीशन, एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाऊं। यहाँ से नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करते करते, कुछ सीखते सिखाते मैं आगे बढ़ते जाऊं। यही आपको बताना है, यही चीज़ आपको बोलना है। इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने का सबसे सरल और आसान इन सवालों के जवाब को आप याद करके रखिएगा और इस वीडियो को बार बार देखिएगा। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस हैं तो बार बार आप इसको ज़रूर देखिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारी मेहनत को सफल बनाएं कि हमने ये जो भी जानकारी आपको बताए हैं हम, वो आपको जानकारी कैसा लगा और आपको कितना कारगर आपके लिए साबित हुआ, कितना सही साबित हुआ। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।